जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन मिलेगा। और आज जो फिर से मिलेगा आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा। और जो आज का आपका टारगेट है मात्र 12 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काम आने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी क्लास देखें, क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। बस आपको 15 से 20 मिनट जाएगा, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड द एंड ऑफ द मंथ। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाय, ऑन, एट या फिर फॉर। तो इसका हिंदी भी जान लीजिए, इसका हिंदी क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है ये इस महीने के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। यानी इस जो भी महीना चल रहा है ये इस महीने के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट प्रीपोजिशन है वो देख लीजिए, आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर बाय हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि इसका मतलब क्या है कि महीने ख़त्म होने तक में, महीने ख़त्म होने से पहले ये प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ पर तो बाय शो कर रहा है एक आपका डेडलाइन शो कर रहा है। ठीक है, डेडलाइन शो कर रहा है कि उस टाइम तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पर डेडलाइन को शो करने के लिए बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। देख लीजिए क्या है कि द कैट जम्प्ड द टेबल। कैट जो है वो टेबल पर से जंप कर गया। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑन, ओवर, इन या फिर बाय। तो यहाँ पर जो बेस्ट प्रीपोजिशन है, आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ओवर आएगा। देखिए यहाँ पर ओवर का यूज़ हम कब करते हैं वो भी देख लीजिए। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब मान लिया जाए कोई, मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ रखा हुआ है, अब कोई चीज़ यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर इस तरफ आ जाता है, यहाँ से क्रॉस करके इस तरफ, यानी टेबल यहाँ रखा था और कैट जो है ये क्या टेबल पर क्या है कि जंप कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो उस कंडीशन में आप लोग ओवर का यूज़ करेंगे। ये आपके लिए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन में। देख लीजिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही वर्क्स ए बैंक। तो यहाँ पर है इन, एट, ऑन या फिर फॉर। तो देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर इन का यूज़ करना है या फिर एट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इन क्यों हो जाएगा ये देख लीजिए। आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा ना, तो आप इन के बारे में आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि इन कब यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इन कब यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए वह काम करता है क्या, बैंक के अंदर में ही काम करता होगा ना, बैंक के अंदर में ही काम करता होगा, यानी कि वह बैंक में ही काम करता है, कहीं ना कहीं बैंक के अंदर में होगा, यानी कि कोई ना कोई एरिया के अंदर होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऐड का भी यूज़ करेंगे कभी कभी। ठीक है, ये ऐप का स्पेसिफिक फॉर्म में होगा कि एज एट द कॉर्नर, एट ए बैंक ऐसा यूज़ करेंगे, लेकिन काम करने के सेंस में यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है कि वी नीड टू फिनिश दिस टास्क फ्राइडे। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, आपने अगर इसी क्लास को ठीक से देखा होगा, जो कि पहले क्वेश्चन की तरह देखा होगा आपने, तो आप इसको भी आंसर ज़रूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन चैप्टर ऐसा होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आप बढ़िया से नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे क्वेश्चन आसान आए या क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे तक काम ये क्या हो जाएगा, ख़त्म करना है हम लोगों को। वी नीड टू फिनिश, हम लोगों को काम करना, यानी फ्राइडे तक काम ख़त्म कर देना है। यानी कि एक डेडलाइन है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एक डेडलाइन यानी कि ये उस समय तक ख़त्म होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है कि हम लोग, लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ, आप लोगों को कुछ हेल्प हो रहा है। ठीक है, इसलिए लाइक, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर से बेनिफिट आपको जानते ही हैं, जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर
अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ हर वे टू द ऑफिस। तो यहाँ पर देख लीजिए, सी इज़ हर वे टू द ऑफिस। देखिए, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन रख के और फिर से सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिएगा कि कितना कंफर्टेबल है इस सेंटेंस में ये वर्ड, ये प्रीपोजिशन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका है यही है। आपको पता है तो डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स करिए। फिल इन द ब्लैंक जो भी आपको ऑप्शन बैठ रहा है उसको करिए। अगर नहीं पता है तो इस फिलर्स में आप एक एक वर्ड रख के देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, और सेंटेंस को पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑन हो जाएगा। देखिए, ऑन क्यों हो जाएगा यहाँ पर, सी इज़ ऑन हर वे। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ऑन का इसलिए हमने यूज़ करा है कि वो क्या है, अभी वो अपने ऑफिस के तरफ जा रहा है, अभी वो ऑफिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी कि उसका काम क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या, कहाँ जाना है, तो ऑफिस में जाना है ना, उस तरफ जा रहा है। ठीक है, अपने डेस्टिनेशन की ओर चल ही रहा है अभी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आंसर क्लियर होता रहेगा। आने वाले चैप्टर में, आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। बस एक एक क्लास आप लोगों को देखना ज़रूरी है, वो भी लास्ट तक देखना ज़रूरी है। आगे है द कंसर्ट विल टेक प्लेस द पार्क, यानी कोई कंसर्ट जो है यहाँ पर कहाँ होने वाला है, ये पार्क में होने वाला है। तो देखिए, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस करा है, पार्क के बारे में क्वेश्चन देखा है, तो आप इसका आंसर इन ज़रूर करेंगे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस पहले से है तो आप ज़रूर आंसर करेंगे। और आपने अगर इन सुना है तो बिल्कुल आपका 100% आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर है। बस क्वेश्चन को देखते रहिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए और मेरे आंसर से मैच करते रहिए। इनका हमने यूज़ क्यों करा यहाँ पर, देखिए पार्क क्या है, पार्क कहीं ना कहीं क्या होता है, एक क्लोज होता है, एक एरिया से बंधा होता है। ठीक है, पार्क ये होता है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग इन का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने क्या यूज़ करा, बैंक का यूज़ करा। इन अ बैंक, कहाँ जॉब कर रहा है, और बैंक में जॉब कर रहा है, यहाँ पर इन ए पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ इंटरेस्टेड लर्निंग न्यू लैंग्वेज। तो मैंने क्या बताया था, ये प्रीपोजिशन फिक्स है। लर्निंग केसेस में जब कोई उसके मन में इच्छा होती है, उसको पूरा करने के लिए जब इच्छा होता है, उसका कोई चीज़ में रुचि होना, तो इंटरेस्ट इन होता है, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर इस फिल इन द ब्लैंक्स में इन आपने आंसर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन को कीजिए यहाँ पर कि ही इज़ ऑलवेज पोलाइट अदर्स। ही इज़ ऑलवेज पोलाइट क्या जाएगा, टू हो जाएगा, विथ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, या फिर इन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा विथ आ जाएगा। पोलाइट विथ अदर्स, दूसरे के साथ, दूसरे की तरफ क्या है, अपना डायरेक्शन एक शो करना, पोलाइटनेस शो करना, यहाँ पर विथ हो जाएगा, विथ अदर्स। वह अदर्स के साथ, दूसरे के साथ बहुत ही पोलाइट है, वही बहुत ही विनम्र है, बहुत ही नम्र है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है द टीचर वाज एब्सेंट क्लास यस्टरडे। तो क्या आ जाएगा, अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो हमेशा की तरह कहता हूँ क्लास को देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स का जितना भी मेरा क्लास यहाँ पर आया है, हर क्लास को देखिए। आप एग्ज़ाम में टॉप पर रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में देखेंगे और क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, अभी तो मेरा प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है, इसके बाद हर चैप्टर का ग्रामर से आने वाला है। बस आप लोगों को ज़रूरत है सब्सक्राइब करने का और क्लास को लास्ट तक देखने का। आगे है कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा कि द टीचर वाज एब्सेंट फ्रॉम क्लास यस्टरडे, यानी कल से ही क्लास से वो क्या है, एब्सेंट है, कल से ही एब्सेंट है। तो यानी एक जगह पर जहाँ पर होना चाहिए था उस जगह से हटकर अब कहीं और है, वो जगह छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर आंसर। आगे है ही अपोलोजाइज्ड बीइंग लेट। ही अपोलोजाइज्ड बीइंग लेट फॉर अबाउट, ऑफ या फिर ऑन। मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन याद करिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप लोग, अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। देखिए यहाँ पर फॉर बीइंग लेट मैंने क्या बताया था, कोई चीज़ का जब रीज़न रहता है, कोई चीज़ का जब कारण रहता है ना, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग फॉर का यूज़ करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहा है, रीज़न, यानी कि लेट होने का रीज़न था, इसीलिए यहाँ पर उसने माफ़ी मांगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्या है, रीज़न है, रीज़न। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर
4, ऑप्शन नंबर ए है। आगे है शी गोज द जिम द इवनिंग्स, यानी कि वह जिम जाती है, इवनिंग में जिम जाती है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इन द, शी गोज टू द जिम एट द इवनिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको, हो जाएगा यहाँ पर एट द इवनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट द इवनिंग हो जाएगा या इन द इवनिंग हो जाएगा, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एट नहीं आएगा, यहाँ पर इन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर कंफ्यूज था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, आप दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे। इन का यूज़ क्यों करेंगे देख लीजिए। देखिए क्या होता है, इन दी मॉर्निंग होता है, इन दी मॉर्निंग, ठीक है, इन द इवनिंग। अब देखिए इन का यूज़ क्यों करा है, क्योंकि एक पूरे दिन का पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, नाइट, ये ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है यहाँ पर, इसलिए हम लोग को यहाँ पर इन का यूज़ करना है। हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हम लोगों को इन का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि एक टाइम दिखाता है ये कब जाता है और कब जाता है, कब काम करता है, उस सेंस में आप लोग इन का यूज़ करेंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि ही वॉज पनिश्ड हिज मिस्टेक्स, ही वॉज पनिश्ड हिज मिस्टेक। अब यहाँ भी इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है, तो यहाँ पर मिस्टेक के लिए क्या कर दिया गया, उसको पनिश कर दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि सी वाज नर्वस द एग्ज़ाम। अब यहाँ पर ऑप्शन है अबाउट, इन, एट और फॉर। देखिए आपको जब भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आपको रीडिंग हैबिट बनाना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, कोई भी बुक हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसको आप रीडिंग करिए। रीडिंग करने से ये हो जाएगा कि आपका जो माउथ है जो है ना, वो सही सही पढ़ने का, सही से रीडिंग करने का आपका हैबिट बन जाएगा। इसलिए आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि रूल पता भी नहीं भी रहेगा ना, तब भी यहाँ पर आप उसको देख के फिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका आंसर ये चीज़ सही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि हो जाएगा अबाउट। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर शी वाज नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम, यानी कि उस एग्ज़ाम के लिए क्या है, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है कि वह नर्वस हो गया है, बहुत नर्वस थी, ठीक है ना। शी वाज नर्वस अबाउट द एग्ज़ाम, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। अब आगे है द फ्लावर्स आर केप्ट द वैस। वैस मतलब क्या होता है, जो ऐसे देखते हैं ना कि फूलों को रखने वाले बोतल जो होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स कहाँ रखा गया है, वैस में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, ऑन, बाय या फिर विथ। तो यहाँ पर देखिए वैस के अंदर में होता है ना फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। आपने भी इसका आंसर 100% इन ही करा होगा, ठीक है। आगे है कि ही इज़ मैरिड हर कज़न, यानी कि उसने अपने कज़न से मैरिज किया, शादी किया। तो यहाँ पर एक फिक्स प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करिए, यहाँ पर मैरिड टू होता है, इसके साथ, तो अपने कज़न के साथ शादी किया, तो मैरिड टू होता है। हमेशा याद कर लीजिए मैरिड टू, तो ऑप्शन नंबर ये ए में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आ जाइए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए। द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग द रेन, यानी बच्चे जो हैं बारिश में खेल रहे थे। द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग द रेन, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इन हो जाएगा। वैसे पढ़ेंगे भी तो आपको लगेगा कि सही है। और इन क्या है, किस सेंस में है, यानी कि बारिश के, यानी कि विद इन बारिश, यानी कि क्या है, बारिश के अंदर ही वो खेल रहा है ना, बारिश हो रहा है, खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस एरिया में कवर्ड है, मतलब बारिश में कवर्ड है पूरा वो ना बच्चे लोग। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वी नीड टू लिव द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देख लीजिए इन, एट, ऑन या फिर ड्यूरिंग। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, फिर से इन आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब क्या है, ये पूरे डे का एक पार्ट है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, यानी एक डे, पूरा फुल डे का एक पार्ट है मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पर ना इस टोटल में से ये एक पार्ट है, इसलिए हमने क्या यूज़ करा, यहाँ पर इन यूज़ करा। तो ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि इन का यूज़ कब करते हैं और कैसे करते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए और मेरे आंसर से आप लोग आंसर चूज कर लीजिए, बस मेरे आंसर से मैच करिएगा।
सी इज़ बिजी हर वर्क। देखिए वह अपने काम में बिजी है, वह अपने काम में बिजी है। क्या आ जाएगा? विथ, ऑन, इन या फिर एट। देखिए इसका आंसर आपने ज़रूर करा होगा, आपको पता होगा तो, या फिर इससे पहले वाला क्लास देखा होगा आपने तब। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विथ। तो विथ यहाँ पर क्या शो कर रहा है? किसी चीज़ में इंगेज होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व अपने आप को रखना। ठीक है, अभी रख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोग विथ का यूज़ करेंगे, यानी कि सी इज़ बिजी विथ हर वर्क। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। आगे दिया गया है सी वॉज वेरी टायर्ड द एंड ऑफ द डे। वह दिन के लास्ट में बहुत थकी हुई थी। ठीक है, सी वॉज वेरी टायर्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बाय, ऑन, एट या फिर इन। तो यहाँ पर आ जाएगा इस फिल इन द ब्लैंक में बाय आ जाएगा। अब बाय आ जाएगा, बाय क्यों यूज़ करा हमने? देखिए जब मॉर्निंग हुआ होगा या डे स्टार्ट हुआ होगा तो उसका ऐसा कंडीशन नहीं होगा जैसा कि वह शाम में थकी हुई थी। यानी कोई स्टेज, मतलब कोई मेरा अभी स्टेट क्या है, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, काम करते करते मैं थक जाऊँगा ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँच जाना, लास्ट तक पहुँच जाना, वहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं। उसी सेंस में कुछ अलग सेंस मिलाकर देख लीजिए। डेडलाइन मैंने बताया था कि डेडलाइन जब भी रहता है आप लोगों को यहाँ पर कि शाम तक काम खत्म करना है, उस कंडीशन में आप लोग बाय का यूज़ करते हैं। और यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे? बाय का ही यूज़ करेंगे। किस कंडीशन में? कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँच जाना, उसके मन की शक्ति को ख़त्म हो जाना, अपने आप को थका लेना, थक जाना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक डेडलाइन ही होता है, बॉडी का एक क्षमता होता है, जिस क्षमता के अंत तक पहुंच जाता है उस क्षमता तक वहां पर लोग बाय का यूज़ करेंगे। आगे है कि ही इज़ गुड प्लेइंग द पियानो। पियानो बजाने में वह बहुत अच्छा है। तो कोई चीज़ में स्किल अच्छा रहता है ना, तो वहाँ आप लोग क्या करते हैं? गुड एट, याद कर लीजिए, गुड एट। कोई चीज़ में अच्छा होना, कोई स्किल में अच्छा होना को हम लोग क्या करते हैं? गुड एट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से अभी हमने 20 क्वेश्चन करा है। 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही है? मैंने बताया था 12 टारगेट आपका है। तो यहाँ पर लोग कमेंट करिएगा। साथ साथ में अगर आपने लास्ट तक क्लास देखा है तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कौन से सिटी से क्लास को देख रहे हैं। अगर आपने सिटी का नाम टाइप कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरे क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।